हर किसी माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि उनकी संतान श्रवण कुमार जैसी हो, लेकिन बहुतों को ये दिन देखना नसीब नहीं होता कि हर किसी की संतान ऐसी नहीं होती। किसी की संतान तो बदतमीज़ी की सीमाएँ लांघ देती है और किसी की संतान सम्मान की हद लांघ देती है। मतलब इतना सम्मान देती हैं कि माँ बाप अभिभूत हो जाते हैं कि हम कितनी अच्छी संतान हमें मिली है। तो क्या आपकी संतान अच्छी है या बुरी है? कैसे पहचानें और कैसे ग्रहों को ठीक करें? आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा आज करेंगे कि संतान उद्दंड क्यों होती है, क्यों कहना नहीं मानती माँ बाप का, या बहुत से संतान गंभीर होती हैं, बहुत सी संतान शालीनता पूर्वक रहती हैं, बहुत सी संतान अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती हैं, बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, और बहुत से लोग नालायक भी होते हैं। तो किस श्रेणी में है आपकी संतान, आप खुद ही तय करें। मेरा तो काम है आपको बताने का। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी संतान के अच्छे या बुरे ग्रह उसके कुंडली को निर्मित करते हैं। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा फल करेंगे, बुरे ग्रह होंगे तो बुरा फल करेंगे। और इंटेंशनली कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है और बुरा व्यक्ति भी गलत माहौल में बिगड़ सकता है। अच्छा व्यक्ति भी बुरे माहौल में पनप कर बुरा बन सकता है और बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है अगर अच्छी परवरिश हो तो। मैं उल्टा बोल गई थी। अगर लग्न का मालिक स्वग्रही हो और वो बृहस्पति हो या बृहस्पति लग्न में हो तो माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती है। लेकिन माता पिता को अगर कड़वी बात बोलनी पड़े तो झिझकती है, भूल कर भी कड़वी बात उसकी जुबान पर नहीं आती, अर्थात माता पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। अगर लग्न में मंगल हो या लग्न को मंगल देखे या लग्नेश मंगल हो तो संतान की प्राय अपने माता पिता से नहीं बनती है। लेकिन चौथा घर और 10वां घर भी देखना ज़रूरी होता है। चौथे घर से माता का और 10वें घर से पिता का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से चौथे से चौथा यानी सप्तम भाव से माता का और दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव से माता पिता का विचार किया जाता है। दशमांश चार्ट से द्वादशांश चार्ट से माता पिता दोनों का विचार किया जाता है। सूर्य से पिता का और चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है। अगर ये सभी कंडीशन कुंडली में पॉजिटिव हो तो संतान महान आज्ञाकारी होती है। चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति हो तो भी संतान माता पिता का सम्मान करने वाली होती है। चंद्रमा के साथ शनि हो तो बुजुर्गों का सम्मान करने वाली संतान होती है। इसी प्रकार से लग्न के आधार पर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी संतान आपका सम्मान करेगी कि नहीं करेगी। तो मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न में अगर चौथे घर में चंद्रमा स्वग्रही है और 10वें घर में शनि स्वग्रही है तो माता पिता का सम्मान करने वाली संतान होती है। वृषभ लग्न में अगर सूर्य स्वग्रही हो तो माता का सम्मान करने वाली संतान होती है, और दशम घर में शनि स्वग्रही हो तो पिता का सम्मान भी करती है, लेकिन माता पिता में नहीं बनती है। लेकिन माता पिता में प्यार बहुत होता है। इसी प्रकार से मिथुन लग्न में अगर बुध स्वग्रही हो अर्थात उच्च का हो जाएगा तो माता का सम्मान करने वाली संतान होती है, लेकिन माता से वैमनस्य रहता है, माता से नहीं बनती। इसी प्रकार से दशम घर का स्वामी बृहस्पति स्वग्रही हो या अपने घर को देखता हो तो पिता का सम्मान करने वाली संतान होती है, और पिता बहुत ही विद्वान होता है। कर्क लग्न में भी ऐसा ही है। चौथे घर का मालिक स्वग्रही हो, 10वें घर का मालिक भी स्वग्रही हो तो संतान माता पिता की आज्ञाकारी होती है। कुल मिला के कोई भी लग्न हो, अगर चौथे घर का मालिक स्वग्रही है, चौथे घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो माता का अनादर कभी नहीं करती संतान, माता का सम्मान करने वाली होती है। उसी प्रकार से दशमेश अगर स्वग्रही हो और तो पिता की नौकरी और व्यवसाय बहुत अच्छा होता है और पिता का सम्मान भी संतान करती है। तो आज मैंने आपको बताया माता पिता का सम्मान करने वाली संतान कैसी होती है, और
पाप ग्रहों का प्रभाव अगर लग्न पे हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, मतलब राहु केतु तो 180 डिग्री पर होते हैं, आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं। तो राहु केतु का मतलब ये नहीं है कि राहु केतु एक साथ हैं, ऐसी बात नहीं कह रही मैं। राहु केतु तो एक दूसरे से 180 डिग्री पर के एंगल पर होते हैं। लेकिन राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो सूर्य हो, ऐसे का लग्न पे प्रभाव हो तो जातक मनमानी करने वाली होती है, माता पिता से मतलब माता पिता को कष्ट देने वाली होती है। माता पिता का आदर तो करती है ऐसी संतान, बहुत आदर करती है, और माता पिता के लिए सारी दुनिया को छोड़ सकती है, अपनी पत्नी को भी छोड़ सकती है, पति को छोड़ सकती है, मतलब माँ बाप का सम्मान करने वाली होती है ऐसी संतान। लेकिन स्वयं के जीवन में कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। बाय बाय।